हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने आपको पाठ 6 का अनुवाद करवाया था। आज मैं पाठ 6 का अभ्यास करवा रही हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखिए प्रश्न 2, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त का मतलब सही कथनों के आगे आम का मतलब हाँ, और गलत कथनों के आगे न ऐसा लिखो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं बच्चों, तो हमने जो पाठ पढ़ा है उसके आधार पर अगर ये वाक्य सही है तो आपको आम लिखना है, और अगर ये वाक्य गलत है तो आपको न लिखना है। तो पहला वाक्य देखिए बच्चों, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काले का मतलब सुबह ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। तो ये सही है या गलत? सही है, इसलिए हमने लिखा आम। अगला है एनृतम ब्रूयात। एनृतम का मतलब होता है बच्चों झूठ, ब्रूयात का मतलब बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। ये गलत बात है, इसलिए न। आगे मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मन से बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, ये सही बात है, इसलिए आम। मित्रेण सह कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ, सह का अर्थ होता है बच्चों साथ, कलहम कृत्वा, कलहम मतलब झगड़ा, कृत्वा मतलब करके, जनः मतलब व्यक्ति, सुखी रहता है या होता है। मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी रहता है, ये गलत बात है। न, इसलिए लिखा हमने न, नहीं। श्व कार्यम अद्य कुर्वीत। श्व मतलब आने वाला, कल, जो कल हमारा आएगा उसे कहते हैं संस्कृत में श्व। श्व कार्यम, कल का कार्य, कल का काम, अद्य कुर्वीत, आज ही कर लेना चाहिए, ये सही बात है। हमें काम को भविष्य में करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, उसे समय रहते ही निपटा लेना चाहिए, ये सही बात है, इसलिए आम। यहाँ पर बच्चों आपका प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न 3 देखिए, एक पदेन उत्तरत। एक पद में, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कै न प्रतीक्षते। कै का मतलब कौन, न प्रतीक्षते कौन इंतजार नहीं करती है, या कौन है जो प्रतीक्षा नहीं करती है। तो इसका उत्तर है बच्चों मृत्यु। मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है। अगला प्रश्न है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता मतलब सच्चाई, कदा मतलब कब, व्यवहारे का मतलब है व्यवहार में, हमारे आचरण में, स्यात् का अर्थ है होनी चाहिए। सत्यता हमारे आचरण में कब होनी चाहिए। तो सत्यता तो बेटा हमेशा रहनी चाहिए हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, इसलिए इसका उत्तर है सर्वदा। सर्वदा का मतलब हमेशा। अगला प्रश्न है किम ब्रूयात। किम का मतलब क्या, ब्रूयात का मतलब बोलना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए? प्रिय सत्यम, हमें सत्य बोलना चाहिए। और कैसा सत्य? प्रिय, जो अच्छा लगे ऐसा सत्य बोलना चाहिए। हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला सत्य बोलना चाहिए। अगला देखिए, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। केन, केन का मतलब किसके, सह का अर्थ होता है बच्चों साथ, किसके साथ, कलह करके, झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रहता है। किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रह सकता? मित्रेण, अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पद को लेकर प्रश्न निर्माण करो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वाक्य है, उसके एक शब्द के नीचे रेखा दी हुई है। आपको ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर ये वाला शब्द आए, जिसके नीचे रेखा लगी है वो जो शब्द है वो आपका उत्तर बनना चाहिए। ऐसा प्रश्न हमें बनाना है। तो देखिए प्रश्न है आपका, मृत्यु
मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो हमें प्रश्न बनाना है कि कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, तब हमारा उत्तर आएगा मृत्यु, कि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो ऐसा प्रश्न बनाने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, इस मृत्यु को आप हटा दोगे और उसकी जगह आप लिखोगे कै। मृत्यु की जगह क्या लिखोगे, कै। फिर आप ये यूं का यूं लिख देंगे न प्रतीक्षते। तो आपका प्रश्न क्या बनेगा, कै न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। और फिर लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कि कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। अगला है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो इसमें लाइन किसके नीचे है, कलहम की जगह। तो आपको कलहम की जगह क्या लिखना है बच्चों, किम। कलहम को हटा देना है और किम लिखना है। तो आपका प्रश्न बनेगा क्या करके मनुष्य दुखी रहता है। तो उत्तर निकलेगा फिर कलह करके या झगड़ा करके। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला उत्तर है पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ आएगा बच्चों पितरम की जगह आपका शब्द आएगा कम। क्या लिखना है बच्चों यहाँ आपको, कम। किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए, पितरम पिता की। अगला है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। यहाँ पर है व्यवहार में, आचरण में मृदुता का मतलब कोमलता, श्रेयसी मतलब श्रेष्ठ है। ठीक है, व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ है। तो आपको मृदुता की जगह क्या लिखना है बच्चों, का। क्या लिखना है, का। व्यवहार में, व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है। फिर आपका उत्तर आएगा मृदुता। लास्ट देखिए बच्चों, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहार में ऋजुता होती है बच्चों सरलता। ठीक है, विधेया मतलब होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में हमेशा सरलता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सर्वदा को हटाना है और आपको क्या लिखना है बच्चों, कदा। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सरलता व्यवहार में कब होनी चाहिए। तो आपका उत्तर बन जाएगा सर्वदा, हमेशा। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन 5 करवाने वाली हूँ। देखिए बच्चों, प्रश्न 6 करवा रही हूँ मैं आपको। ये प्रश्न 6 कराने से पहले बताना चाहूँगी बच्चों कि प्रश्न 5 और 7 इस लेसन के मैं नहीं करवा रही हूँ। तो अब आप प्रश्न 6 समझिए। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको अव्यय शब्द लेने हैं और खाली स्थान भरने हैं। पहला है भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति। भक्त सदा का मतलब हमेशा ईश्वर को स्मरण करते हैं या याद करते हैं। भक्त हमेशा ईश्वर को या भगवान को याद करते हैं। अगला देखिए, असत्यम न वक्तव्यम। असत्य मतलब झूठ, न वक्तव्यम मतलब बोलना चाहिए। न का मतलब नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए या असत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला है प्रियम तथा सत्यम वदेत। ठीक है, प्रियम मतलब मीठा तथा सत्य मतलब सच, वदेत मतलब बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच और प्रिय बोलना चाहिए। अगला है बच्चों, लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः। लता च का मतलब होता है बच्चों और मेधा, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। आगे देखिए, अपि कुशली भवान। अपि का मतलब होता है बच्चों भी, और कुशली मतलब कुशल, भवान मतलब आप भी कुशल होंगे। वो प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप भी कुशल हैं या आप भी कुशल होंगे। अगला देखिए, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। महात्मा गांधी ने कदाचन मतलब कभी भी,
अहिंसा को न त्यजत, नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा। अत्यजत मतलब छोड़ा या त्यागा। समझ आया बच्चों? फिर से देखो ये वाली लाइन, महात्मा गांधी कदाचन, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। यहाँ पर बच्चों आपका पाठ 6 का अभ्यास कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।